नमस्कार, आप देख रहे हैं V24 और मैं हूं आपके साथ दिव्या रघुवंशी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल के मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामुदायिक वन प्रबंधन की बैठक ली। CS, PS, वन PS, वित्त, उसके साथ साथ वन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि उनका दृढ़ संकल्प है कि जनजातीय वर्ग को अधिकार मिले, आर्थिक रूप से मजबूत हों। सामुदायिक वन प्रबंधन उसी का एक प्रयास है। बैठक में सामुदायिक वन प्रबंधन समिति के गठन, कार्यकारिणी के गठन, बिगड़े वन क्षेत्रों के हालात, अच्छे वन क्षेत्रों और वन्य प्राणियों के प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई है। वहीं बात करें वन समितियों और कार्यकारिणी में महिला सदस्य बनाने पर भी चर्चा की गई है। विनिर्देशित लघु वनोपज के विपणन को छोड़कर शेष समस्त लघु वनोपज समितियों के संपूर्ण अधिकार पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं बात करें बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों में पर्यटन से मिला प्रवेश शुल्क वन समितियों को देने के लिए CSR से प्राप्त किया गया है। वहीं निधियों के वृक्षारोपण करने पर अधिकारियों ने अपनी राय भी दी है। राजधानी भोपाल में अनुच्छेद 243D और अनुच्छेद 243T का हवाला देते हुए कांग्रेस ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से साल 2019 के परमिशन के आधार पर चुनाव कराने की मांग है। हालांकि कांग्रेस ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस चुनाव का विरोध नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस संवैधानिक दायरे में चुनाव प्रक्रिया के पक्ष में है। बता दें कि गांव की सरकार अभी आकार भी नहीं ले पाई कि कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर इतनी सजग है तो सरकार को विधानसभा का सत्र बुलाकर अध्यादेश पारित करना चाहिए। कांग्रेस चाहती है चुनाव हो, पर संवैधानिक व्यवस्थाओं के दायरे में चुनाव हो। हम चाहते हैं कि जो अनुच्छेद 243D, 243T में जो उल्लेख है भारतीय संविधान में, उसका पालन हो। इस तरह से अध्यादेश लाके जोर जबरदस्ती नहीं हो। जो अधिकार अध्यादेश लाने का है ही नहीं, वो अध्यादेश लाके जबरदस्ती जिस तरह से 7 साल पहले वाली स्थिति में खड़ा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। चुनाव होना चाहिए और सशक्तिकरण के साथ चुनाव होना चाहिए। महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, नौजवानों को भी, SC, ST, OBC, जनरल कैटेगरी सबको मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज को मजबूत बनाने का जो काम, जो पूज्य महात्मा गांधी जी का जो सपना था उसको साकार करने का स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो काम किया था, वो धरातल पे जिस तरह से पहले चल रहा था वैसे ही संचालित होना चाहिए। हम लोग इस बात का उल्लेख कर रहे हैं और यही हमारी मांग है कि चुनाव हो, पर 2019-20 का जो हमारा परिसीमन का, आरक्षण का, रोटेशन का जो प्रावधान किया था और निष्पक्ष भाव से किया था, ये लोग तो उच्च न्यायालय में भी गए थे, वहां से पूरी तरह से सही पाया था, तो उसको माने, जबरदस्ती नहीं करें। भारत के पहले कानून मंत्री, भारतीय संविधान के प्रमुख, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर नवागढ़ में गांव में बरभाटा, कटोद, कीरत, गोधना, कोटिया, गिद्धवा जैसी कई जगहों पर भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट की संयुक्त तत्वावधान में उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें नमन कर उनके योगदान को याद किया गया। बता दें कि इस मौके पर भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट की संयुक्त तत्वावधान में नवाबगढ़ के तहसील कार्यालय से नीला झंडा के साथ मोटरसाइकिल पर रैली निकाली गई। आज का कार्यक्रम, जैसे कि विगत जानकारी सभी को है कि आज 6 दिसंबर है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इसके लिए भीम आर्मी और भीम रेजिमेंट के संयुक्त टीम ने राछा से लेकर के बरभाटा तक का रैली मार्च किया, जिसमें संदेश जारी किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो उनके द्वारा 2 जानकारियाँ दी गई है। और साथ ही साथ बरभाटा में श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ साथ ही साथ इसमें सांसद भवन जैसा एक प्रतिरूप बनाया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ सभी शामिल हुए थे और इसकी काफ़ी जागरूकता के माध्यम से सभी को जानकारियाँ भी हैं। सर्वप्रथम आप सभी सम्मानीय भाइयों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मीडिया बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए। आज का मुख्य आयोजन 6 दिसंबर 2021 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 65वें परिनिर्वाण दिवस के दिन ग्राम पंचायत बरभाटा में उनकी आत्मकथ प्रतिमा का स्थापना समारोह है। और आज इस स्थापना समारोह में आसपास के सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधियों को एवं युवा बहुजन कार्यकर्ताओं को हमने आमंत्रित किया था, क्योंकि आज इस सबसे बड़े आयोजन में हमने जो हमारा उद्देश्य था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है, इसको हम आज
यहाँ पर श्रमदान की भूमिका करके श्रमदान के माध्यम से उनके प्रतिमा स्थापना समारोह में अपना छोटा मोटा जैसे भी हमसे बन पड़ता था वैसा श्रम दान करके हम लोगों ने आज इस स्थापना समारोह को। छत्तीसगढ़ के भैया थाना में धान खरीदी केंद्रों में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि सुर्खियों में रहने वाला धान खरीदी केंद्र शिव प्रसाद नगर में धान बेचने के टोकन के लिए किसान लंबी लाइन में खड़े थे। बता दें कि इस दौरान किसानों के चेहरे पर न मास्क था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। वहीं धान खरीदी केंद्र में किसान तब आक्रोशित हो गए जब बॉस बल्लियों के सहारे लगाए गए घेराव को संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा समय पर नहीं खोला गया। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा कबीरधाम जिले के पंडरिया पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंत्री कवासी लखमा ने विधायक ममता चंद्राकर, विधायक प्रतिनिधि गुरुदत्त शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल और जिला महामंत्री मनीष शर्मा से मुलाकात की। पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने बताया कि मंत्री लखमा पंडरिया के बाद डबरी गाँव के लिए रवाना होंगे, जहां पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात कर क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बेहतर तरीके से धान खरीदी कर रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्मार्ट सिटी को लेकर कहा कि सीएम शिवराज सिंह 10 दिसंबर को सागर जाएंगे। साथ ही कहा कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में सभी शहरों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा ली, जिसमें मनोज गोयल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों पर नाराजगी जताई और साथ ही अपनी पीठ थपथपा रहे अधिकारियों को हकीकत से अवगत कराया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हर सोमवार को स्मार्ट सिटी का रिव्यू करेंगे। जो आवश्यक कार्य है वो तो लेना ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का दौरा कार्यक्रम बन रहा है और उन शहरों में जाएंगे जहां पर स्मार्ट सिटी है, बाकी शहरों में भी जाएंगे और उसमें जितना पैसा स्मार्ट सिटी में हमारे पास है वहाँ शहर की क्या प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के आधार पर वहाँ के जनप्रतिनिधियों के से चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। सागर का भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि सागर में हम लोग एक एलिवेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं और कुल मिलाकर प्रदेश के हमारे सभी शहर जो है, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो चाहे बाकी सारे शहर हो, उन सब में मूलभूत जो आवश्यकता है, सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर भाजपा ने अब पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर दावा करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के पूर्वज देशभक्त नहीं बल्कि मुगलों और अंग्रेजों के वफादार बनकर अपनी रियासत बचाने का काम किए हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप को बेबुनियाद बताया है और साथ ही कांग्रेस के मीडिया विभाग के महामंत्री के मिश्रा ने कहा कि पंकज चतुर्वेदी केवल अपनी स्वाभिभक्ति की सिद्धत करने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा में अगर दम है तो संघ प्रमुख मोहन भागवत पर आरोप लगाए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और जिनको भी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में जानकारी चाहिए, मैं कांग्रेस के लोगों से मेरा आशा दिग्विजय सिंह जी से आशा है, मैं आग्रह करता हूं कि यदि दिग्विजय सिंह जी की पाठन पठन में रुचि हो तो वो श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी की पुस्तक पढ़ लें, राजपथ से लोकपथ, और उसमें राजमाता सिंधिया ने बहुत विस्तार के साथ सप्रमाण उन सारी बातों के उत्तर दिए जिस प्रकार की विषय झांसी की रानी के संदर्भ में आते हैं। धन्यवाद। माननीय दिग्विजय सिंह जी के राजनैतिक कद के आगे पंकज चतुर्वेदी घुटने के बराबर भी नहीं लगते हैं। और वो तो अभी मालवा में कहा जाता है कि नातरे की लुगाई, वो अभी साल भर पहले भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर हुई वो महिला है जिसे अपने आप को पतिव्रता बताना पड़ेगा। यदि हिम्मत है तो मोहन भागवत दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बोले, हिम्मत है तो शिवराज सिंह चौहान बोले, हिम्मत है तो गद्दारों का बादशाह सिंधिया परिवार दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बोले। ये छोटे मोटे इल्ले बिल्लों को लगाकर दिग्विजय सिंह जी की हाइट को कम कर पाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह दौरे पर सूरजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के चंद्रपुर समेत कई धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। भानु प्रताप सिंह ने समिति प्रबंधकों से चर्चा कर कई दिशा निर्देश दिए। चंद्रपुर में चौपाल लगाकर किसानों की समस्या सुनने के बाद उन्होंने निराकरण करने का भरोसा भी दिलाया। किसानों को योजना की जानकारी देते हुए भानु प्रताप ने कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए और किसानों को धान खरीदी केंद्रों में समस्या न हो। धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी को
कर ली जाएगी। वहीं किसानों को बैंक में पैसा लेने में दिक्कत आ रही है, जिसे लेकर रामानुजनगर के बैंक प्रबंधन से बात की जाएगी। रेट से तो किसान खुश हैं। दूसरे राज्यों के बनस्पत इस रेट में तो कहीं पर भी खरीदी नहीं हो रहा है और दूसरे राज्य के बनस्पत यहाँ बहुत अच्छा रेट है। किसान उससे खुश हैं। बारदाना के लिए परेशान है क्योंकि बारदाना का जो बात मुख्यमंत्री जी ने बोला है जिस रेट पे उनको भुगतान करने के लिए, लेकिन बाज़ार में अब इन लोगों को व्यवस्था उसका बनाना पड़ेगा और उनके खाते में जाएगा। बाकी और कोई समस्या तो नहीं है। सरकार के धान खरीदी से खुश हैं, पैसा के भुगतान से खुश हैं। कुछ किसानों ने बस बैंक में भुगतान के समय जो भीड़ भाड़ होता है उसकी बात को कहा है। तो मैं अभी जा रहा हूँ रामानुजनगर। मध्य प्रदेश भोपाल के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर परेड की सलामी ली। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संदेश का वाचन किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपदा का समय हो या कोरोना का समय रहा हो, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर समाज की सेवा में तत्पर रहे हैं। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवानों की सुविधा मुहैया कराने के मद्देनजर 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही जवानों का कॉल ऑफ 3 साल में करने की बात भी कही। नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन के 59वें स्थापना दिवस के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। संगठन द्वारा नागरिकों की सहायता व सुरक्षा के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। संगठन से जुड़े सदस्य साहस के प्रतिबिंब और संवेदना के प्रतिरूप हैं। देश के किसी भी हिस्से में आई आपदा हो या लोगों के जान माल की रक्षा हो, मुश्किल परिस्थितियों में अपनी परवाह किए बिना संगठन के जाबाज नागरिकों के संकट मोचक बनकर सामने आते हैं। कानून व्यवस्था का विषय हो या समाज के कमजोर वर्गों तक मदद पहुंचानी हो, सामाजिक समरसता का कार्य हो या आपदाओं में तत्परता से योगदान देने की जरूरत। करीब 6 दशकों से संगठन यह कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से कर रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स के रूप में संगठन के कर्मियों ने देश के प्रयासों में लगातार ताकत दी है। एक देश और समाज के रूप में हमारा आपसी जुड़ाव और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हमारी प्रगति का आधार है। देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान और विभिन्न संस्थाओं द्वारा निरंतर किए जाने वाले कार्य राष्ट्र की उन्नति सुनिश्चित करते हैं। नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन से जुड़े हमारे साथी देश के संकल्पों और आवश्यकताओं की पूर्ति में एक सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। आज़ादी के अमृत काल खंड में देश सामूहिकता की शक्ति के साथ सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है 59वां स्थापना दिवस नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक साथियों को नव प्रेरणा देगा और वे इसी सेवा भाव और प्रतिबद्धता के साथ देश समाज के लिए निरंतर कार्य करेंगे। नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन से जुड़े सभी सदस्यों, अधिकारियों और उनके परिवारों को 59वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के बयान से विपक्ष के नेता सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बयान को अफवाह फैलाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अगर लोग सिर्फ तावीज से स्वस्थ होते तो कोरोना से लाखों लोगों की जान नहीं जाती। गौरतलब है कि मंत्री उषा ठाकुर ने टंट्या मामा के तावीज से बीमार लोगों के स्वस्थ होने का बयान दिया था। विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि मंत्री उषा ठाकुर खुद अस्वस्थ होकर अस्पताल में भर्ती हैं। अगर तावीज से व्यक्ति ठीक हो जाता तो लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे पहले तो आदरणीय हमारे मंत्री उषा ठाकुर जी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जल्दी वो स्वस्थ हो, अस्पताल में भर्ती है, वो जल्दी वो अपने घर आए। परंतु मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि 4 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि आदरणीय टंट्या भील जी हमारे जो आदिवासी भगवान माने जाते हैं, उनके ताबीज पहनने से कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कोरोना नहीं होगा। परंतु उन्होंने जो भ्रमित बयान दिया वो अपने ऊपर ही उनके ऊपर लागू हो गया। सबसे पहले वो खुद बीमार हो गई, खुद अस्पताल भर्ती हो गई, तो आम जनता, आम गरीब की क्या स्थिति होगी? वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि देश भर में मनाई गई। भोपाल में ऑल इंडिया पीपुल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी बरसेना ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया, साथ ही निर्धन, पिछड़े समेत सभी वर्गों के उत्थान पर जोर दिया।
सभी को बाबा साहेब के विचारों और सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। परम पूज्य बाबा साहब की पुण्यतिथि 65वीं 65 मनाई गई। ऑल इंडिया पुअर पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। पिछड़े दलित वंचितों के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए जो नित्य काम किए, देश को संविधान दिया, पूरी दुनिया से अच्छा अपने देश का संविधान दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। संविधान रचयिता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 65वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांटा फूड नगर परिषद में भी पदाधिकारियों ने कर्मचारियों ने बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाते हुए श्रद्धांजलि दी। नगर परिषद अधिकारी सतीश गौरी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में निकाय कर्मचारी दीपक सोनाली, राजेश बथोले, चंपलाल अमूदिया, सुनील धारूलिया, जितेंद्र अमूदिया और साथ ही साथ आनंद अमूदिया मुख्य तौर पर मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें V24। तब तक के लिए नमस्कार।